इसकी पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको आलू पढ़ा रहे थे। इसमें बहुत कुछ बता गए हैं। हम इसकी भूमि सॉइल के बारे में बता चुके हैं। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं और बीज और बुआई बताते हैं, सीड एंड सोइंग। तो देखिए, पहले बीज का चुनाव समझ लीजिए, तब तो बीज का उपचार और बुआई करेंगे। तो बीज के चुनाव के बारे में, सिलेक्शन ऑफ द सीड, आलू की खेती में बीज का सही चुनाव करना एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि यह पूरे उत्पादन खर्च का सबसे महंगा हिस्सा है तथा इसी पर उपज निर्भर करती है। अच्छी किस्मों के स्वस्थ बीज विश्वसनीय स्थानों से ही खरीदना चाहिए। अधिक उपज के लिए सदैव प्रमाणित बीज ही बोना चाहिए। बहुत अधिक छोटे आकार के बीज अच्छे नहीं होते, क्योंकि बहुत छोटे आकार के बीज रोगग्रस्त होते हैं और छोटा आलू देर से और कम फूटता है, जबकि बड़ा आलू 5-6 दिन में ही अंकुरित हो जाता है। इससे फसल भी शीघ्र तैयार होती है। बड़े बीज से छोटे बीज की अपेक्षा पौधा अधिक स्वस्थ व अधिक अच्छा रहता है। बीज अच्छा रहता है। सीड पोटैटो सदैव रोग रहित व शुद्ध जाति का होना चाहिए। अब बीज उपचार देखिए, सीड ट्रीटमेंट। शीतग्रह से बीज का आलू निकालने के बाद लगभग 8-10 दिन तक किसी ठंडे स्थान में छाया में फैला देना चाहिए, ताकि उसमें अफुए निकल आए। अगेती फसल के लिए सदैव कंद ही बोने चाहिए। मध्य मौसमी तथा पछेती फसल के लिए आलू को काट करके बोया जा सकता है। कंद को 2-3 टुकड़ों में इस प्रकार काटना चाहिए कि प्रत्येक टुकड़े में कम से कम 2-3 आंखें अवश्य रहें और एक टुकड़े का वजन कम से कम 25 ग्राम अवश्य हो। टुकड़ों को काटने के लगभग 12 घंटे बाद 24 घंटे क्या करना चाहिए? एल्कोहल या स्पिरिट में डुबोकर ही काम में लाना चाहिए। आलू समूचा बोया जा रहा हो या काट कर बोने से पहले बीज को 0.25% एरिटान या टेफारसान के घोल में कम से कम 5 मिनट तक अवश्य डुबो देना चाहिए, ताकि आलू की सड़ने तथा ब्लैक स्कैल्प रोग से बचाया जा सके। आलू की सुसुप्तावस्था यानी डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए आलू के कटे टुकड़ों को 1% थायोयूरिया या पोटेशियम थायोसाइनेट के घोल में 1 घंटे तक उपचारित करते हैं। समझ गए कि नहीं? थायोयूरिया की 1 किलोग्राम मात्रा 10 कुंतल बीज के लिए पर्याप्त होती है उपचार करने के लिए। इसमें अंकुरण शीघ्र होता है। अब बुआई का समय समझ लीजिए, टाइम ऑफ द सोइंग। पहले आप मैदानी क्षेत्र में समझिए। तो देखिए, मैदानी क्षेत्र में प्लेन में अगेती फसल 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बोई जाती है और जो मुख्य फसल है वो 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक बोई जाती है। जिन स्थानों पर पाला पड़ने का भय नहीं होता वहाँ पछेती बुआई नवंबर से दिसंबर के मध्य तक की जा सकती है। तो इस प्रकार ये बोने का समय है। अब देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई का समय देखिए। घाटियों में सितंबर व फरवरी में बोया जाता है और ऊंची पहाड़ियों में मार्च से अप्रैल तक बो सकते हैं। अब बीज दर समझिए, सीड रेट और बोने की दूरी भी समझ लीजिए, स्पेसिंग। आलू की 1 हेक्टेयर फसल के लिए लगभग 25 से 30 कुंतल, जिसका आकार 2.5 से 3 सेंटीमीटर व्यास का हो, इतनी आवश्यकता पड़ती है। समूचे कंद 15 अक्टूबर तक बोने चाहिए। इसके पश्चात आलू को काट कर बोया जा सकता है। आलू को काट कर बोते हैं, ये जरूर ध्यान रखिए। बड़े आलू के छोटे टुकड़े बना लेते हैं, कम से कम 3 आंख होना चाहिए। तो लगभग 12 से 15 क्विंटल बीज पर्याप्त रहता है। जब आप काट कर बोएंगे तो 12 से 15 कुंतल लगेगा। आलू को 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों में बोना चाहिए और कतारों में पौधे से पौधे की दूरी 15 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यदि किसी कारणवश
बड़े आकार के आलू बोने पड़े तो पौधे की दूरी बढ़ाकर 30 सेंटीमीटर भी किया जाता है। अब बुआई की विधि समझिए, मेथड ऑफ सोइंग। तो देखिए इसके में जो है 3 या 4 मुख्य रूप से हैं, उसको आप ध्यान समझिए। तो पहला तो आप इसके पहले आप ये जान लीजिए कि नंबर 1 समतल भूमि में आलू बोना। इस विधि में खेत की अच्छी प्रकार से तैयारी करके रस्सी से खेत में सीधी कतारें 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बना ली जाती हैं। इसके बाद लकीरों पर हैंड हो या प्लेनर जूनियर या समझ लीजिए इसको देसी हल की सहायता से उथले कूण बना लिए जाते हैं। इन कूणों में आलू बोने के बाद ऊपर से मिट्टी से ढककर खेत को समतल कर दिया जाता है। दूसरी विधि समझिए, मेड़ों पर आलू बोना। इस विधि में खेत की तैयार किया जाता है और उचित दूरी पर मेड़ बनाने वाले यंत्र से मेड़ें बना ली जाती हैं। इसके बाद आलू के बीज लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये तो पंक्ति हो गई, और 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर इसको बो दिया जाता है। और ये तो आप जानते ही हैं, पौधा लगभग 15 सेंटीमीटर रहेगा। और बोने के बाद तीसरी विधि समझिए, मिट्टी चढ़ाना, यानी बोने के बाद मिट्टी चढ़ाना। इस विधि में पहले खेत में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनें खींच ली जाती हैं। इसके बाद इन लाइनों पर 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आलू के बीज रख दिया जाता है। इसके बाद फावड़े की सहायता से बीजों पर दोनों तरफ से मिट्टी चढ़ा दी जाती है। और एक और समझ लीजिए चौथो, ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें जो है मशीन का काम है। पोटैटो प्लांटर से आलू की बुआई करने पर अधिक क्षेत्रफल में शीघ्र बुआई हो जाती है। साथ ही इसमें मिट्टी भी नहीं चढ़ानी पड़ती, क्योंकि आलू के विकास के लिए पर्याप्त मोटाई की मेड़ें बन जाती हैं। अब खाद और उर्वरक देख लीजिए, उसके बाद फिर प्रश्न लिखिए। आलू की भरपूर उपज के लिए संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक देना चाहिए। आलू में 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की 2/3 मात्रा एवं फास्फोरस और पोटास की पूर्ण मात्रा बुआई के समय दे देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा बोने के 30-35 दिन बाद मिट्टी चढ़ाते समय देना चाहिए। और 100 कुंतल, एक बात समझ लीजिए, इतने से भी काम नहीं चलता और थोड़ी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। लगभग 300 कुंतल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद डालने से नाइट्रोजन की आधी व फास्फोरस की पूरी बचत की जा सकती है। साथ ही सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। हरी खाद लेने पर 20 से 30% नाइट्रोजन की बचत हो जाती है। अब आप प्रश्न लिख लीजिए, जिसको कि उत्तर आपको लिखना है और लिख करके मेरे पास भेजना है। तो प्रश्न नंबर 1 लिखिए, इसके बीज की बुआई लिखिए। कैसे करेंगे? उसके पहले आपको 2-3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। जैसे नंबर 1 बीज का चुनाव, नंबर 2 बीज का उपचार, नंबर 3 बुआई का समय। लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, बीज दर तथा बोने की दूरी, सीड रेट एंड स्पेसिंग, बुआई की विधि, मेथड ऑफ सोइंग, तथा खाद एवं उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये सब उसमें पर हेक्टेयर लिखिएगा। पर हेक्टेयर ही पढ़ाया गया है आपको। धन्यवाद।